कारकुनों को परखना लंदन वाले का काम है मेरे भाई। डॉक्टर इरशाद उलबाद हों या डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी हों या मुस्तफ़ा कमाल हों, इनके बस की बात नहीं। ये मैं नहीं कर रहा था, ये एक एमक्यूएम का कोई सीनियर रहनुमा था मुझसे। रहनुमा तो खैर नहीं कहूँगा, कारकुन आम, क्योंकि मैं आम साफ़ी हूँ तो मैं आम कारकुनों के साथ बैठता हूँ। तो वो कह रहा था कि डॉक्टर इरशाद उलबाद जो पार्टी बना रहे हैं, कहीं उनके साथ दो दो हाथ ना हो जाएं, क्योंकि लग ये रहा है कि वही लैंड ग्रैबर, वही चेहरे, जो चेहरे बदल बदल के सियासी पार्टियों में आते हैं, वही उनसे रब्ता कर रहे हैं। और दूसरी जानिब जो लंदन में बैठा हुआ ना, जिस तरीके से जिसने तहरीक इंसाफ के साथ ऐलान किया है भरपूर तरीके से हमायत का, और वहाँ से ये भी इतला चल रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जा रहे हैं, तो कुछ मामलात जनवरी में बिगड़ क्या होने वाला है, बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। तो मेरा आज का जो व्लॉग है इसी हवाले से है, और दोबारा मैं गुजारिश करूँगा, और मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ, अब तमाम दोस्तों का कि आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मेरे कहे बगैर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं सियासी तजज़िये, और जैसा कि मेरे चैनल का नाम है आम साफ़ी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आम साफ़ी, आम वर्कर, आम सिपाही, सड़क पे खड़ने वाला हर आम छापड़ शराब छापड़ी पर जो है वो ठेले पर फ्रूट बेचने वाला, शरबत बेचने वाला, हर आम शख्स जिसके लफ्ज़ के साथ आम लग जाए, हम उसकी नुमाइंदगी करते हैं। मैं ना सिर्फ मैं हूँ, बल्कि मेरी पूरी टीम है, और मैं टीम को लेकर हमेशा चलता हूँ। हारिस सिद्दीकी मेरे साथ है, मेरा कैमरामैन भी है, मेरा प्रोड्यूसर भी है। इसके अलावा जो दीगर मेरे दोस्त जो हैं, जो जैसे गाए-बगाए आपके साथ आते रहते हैं, और मैं उनका तारुफ़ करवाता रहता हूँ। तो आज का मेरा व्लॉग इसी हवाले से है। देखिए, मसला ये है कि बड़ी अजीब सूरत-हाल चल रही है पाकिस्तान में इस वक़्त। एक तरफ इस्लामाबाद में 144 नाफ़िज़ कर दिया गया है, और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो हर सूरत में जो है वहाँ पर पहुँचेंगे, और इसके साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है कारकुनों को कि आप जो है वो टोलियों की शक्ल में जाएँ, एक साथ मत जाएँ, क्योंकि गिरफ्तारियों का खदशा है। दूसरी जानिब एमक्यूएम की जानिब से जो बानी एमक्यूएम है, अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनकी जानिब से जो है वो हमायत का ऐलान कर दिया गया है, और ये गैर मशरूत हमायत है जो है इसके हवाले से। तीसरी जानिब जो है वो डॉक्टर इरशाद उलबाद जो हैं, वो उनका जो है वो तियारा लैंड करने वाला है, और वो भी जिस तरीके से एक बड़ी उनके साथ दफ़ातर भी कायम होना शुरू हो गए हैं। अब दफ़ातर में कोई कोई संजीदा मुझे नज़र तो नहीं आ रहा, कोई बहुत ही कोई इम्पोर्टेंट, लेकिन ऐसी इत्तलात चल रही हैं कि दुबई में एक बैठक हुई थी, जिसमें सियासत के वो मोहरे कि जो इस वक़्त जो है वो साइड लाइन हैं, जिसमें सबसे काबिल ज़िक्र मौजूदा सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी के जो सौतेले भाई कह लूँ, या जो है वो सगे तो नहीं है, लेकिन सौतेले भाई हैं, लेकिन भाइयों की जैसे ही थे, अवैस मुज़फ़्फ़र टप्पी, जो वज़ीर बल्दियात भी रहे, और जब वज़ीर बल्दियात का कलमदार उनके पास था, तो चंद साफ़ियों के तो ख़ैर बहुत ही ज़्यादा इश्क थे, और वो साफ़ी उनके साथ उनके तर्जमान के तौर पे उनके साथ काम करते रहे, और वो जो है लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति बन गए। अवैस मुज़फ़्फ़र टप्पी, इसके साथ आमिर खान महाजर हुकूमी मूवमेंट से होते हुए मुत्तहिदा में आए, और जब मुत्तहिदा में आए तो उन्हें जो है अहम ओहदे की ज़िम्मेदारियाँ भी दी गईं, लेकिन जब पीएसपी ज़ंग हुई एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर, तो वो मामलात कुछ चले। आमिर खान भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो वहाँ पर जो है वो एक बैठक हुई है दुबई में, और दुबई में ये कहा जा रहा है कि जिसमें नासिर हुसैन शाह साहब भी थे, इसके अलावा जो है वो बाबर गौरी भी थे, और कुछ और लोग जो नाम है, कि ये कहा जा रहा है कि कोई नई पार्टी जो है अनाउंस की जा रही है, और इन लोगों को शायद मैदान में उतारा जाएगा। इससे कबल यही तरीका था बिल्कुल मुस्तफ़ा कमाल का भी, अनीस जाम गनी भाई का। वो अलग बात है कि इस वक़्त चूँकि वो एमक्यूएम का एक हिस्सा हैं, एमक्यूएम में शामिल हो चुके हैं, और ज़ाहिर म जहाँ पर आपकी हमायत करने वाले लोग होते हैं, वहाँ मुखालफतें भी होती हैं, और सियासत के अंदर ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुखालफत भी होती है। लेकिन इस वक़्त जिस तरीके से जो ट्रेंड चल रहा है, और जो आने वाले जो दिन बता रहे हैं, एक बात जो मेरे ज़हन में बार-बार जो गूंज रही है, चूँकि मैं भी काफ़ी अर्सा मैंने गवर्नर हाउस की बीट की है, और उस दौर में बीट की है कि जब डॉक्टर इरशाद उलबाद जो हैं, वो गवर्नर सिंध थे। हम गवर्नर सिंध के गवर्नर हाउस की जाते थे, वजाहत भाई अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, वजाहत हुसैन साहब तर्जमान थे, उनके दफ्तर तक हमारी जो है वो दौड़ होती थी, वहाँ गए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की, कोई प्रोग्राम अटेंड किया, वो गए। उस वक़्त भी कुछ साफ़ी ऐसे थे कि जो गवर्नर साहब के बहुत ही ज़्यादा दस्ते-राज़ थे, और ये समझें कि उन्हें जो है वो अनऑफ़िशियली तर्जमान कहा जाता था। उन्हें जीएच नंबर प्लेट की गाड़ियाँ भी मिली हुई थीं, उन्हें जो है हर तरीके से मराहत भी दी गई थीं, और वो एक पुल का किरदार अदा कर रहे थे गवर्नर सिंध और कुछ बड़े लोगों के दरमियान। बड़े लोग कौन होते हैं पाकिस्तान में, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। सोशल मीडिया का दौर है कि जो बड़े वो लोग वो हैं कि जो बाज़ औक़ात सामने नहीं आते, और एक पुल का किरदार अदा करते थे, और उन पर जो है नवाज़ियात की भरमार भी की गई। वो साफ़ी थे कि जो गवर्नर साहब जो सिगरेट पीते थे जिस ब्रांड का, वो भी उन्हें पता होता था कि गवर्नर साहब कौन से ब्रांड का सिगरेट पीते हैं, दिन में कितनी बार पीते हैं,
और क्या खाना पसंद करते हैं, हर चीज़ उन्हें पता थी, इतने वो करीब थे। जैसा कि आजकल कामरान टिसोली साहब जो मौजूदा हमारे गवर्नर सिंध हैं, उनके साथ कुछ साथी जो हैं, वो घुले-मिले हमारे भी बहुत अच्छे भाइयों की तरह दोस्त हैं। मेरा भी उनके साथ बहुत अच्छा मुरासम रहा। गवर्नर साहब कमरान टिसोली जब मुस्लिम लीग फंक्शन लीग में थे, उनके मेरे घर पे आने, उनके घर का मैंने खाना भी खाया है। तो बहरहाल वो तो ख़ैर बात की, वैसे मैं बात कर रहा हूँ इरशाद अब्बास साहब की। अच्छा, इरशाद अब्बास साहब से लोग मुस्तफ़ीद भी हुए जब उनकी अभी गवर्नरशिप के बाद भी जो है लोग उनसे राब्ते में दुबई में पीछे जो उनकी ग़ालिबन बेटे की या बेटी की शादी हुई थी, तो यहाँ पे सिर्फ़ उनकी दावतनामे के लिए जो फ़ोन के व्हाट्सएप नंबर पे लोग कॉलिंग कर रहे थे कि सर हमें बुलवाएँ। लोग खर्चा करके वहाँ गए सिर्फ़ शक्ल दिखाने के लिए कि ख़ैर बहरहाल उन्होंने मैं इस बात की को तारीफ़ करूँगा कि गवर्नर साहब जो उनकी तवील गवर्नरशिप गुज़री है, बेहतरीन गवर्नरशिप थी और बड़े मुतहम्मिल मिज़ाज, तहम्मुल मिज़ाज एमक्यूएम के हवाले से भी और आम लोगों के हवाले से भी। वो अलग बात है कि कुछ हमारे साथी भाइयों ने केस करवा लिया, उन्होंने फ़ायदे भी उठाए और शायद वो अब भी उठा रहे हैं और अब भी उनकी कराची आने के बाद शायद उनके अनऑफ़िशियल तर्जुमान बन के फ़ायदे उठाते रहें। लेकिन अब वो दौर नहीं है। देखिए, ये शेर की सवारी है। आप जब सीट पर होते हैं, सब आपको सलाम करते हैं, सीट पर नहीं होते, आपको कोई सलाम नहीं करता। गवर्नर साहब, आप उस वक़्त सीट पर थे, आपके पास सीट थी, आप गवर्नर सिंध थे। इस वक़्त आप गवर्नर सिंध नहीं हैं। आपके नाम के साथ साबिक़ का लफ़्ज़ आ गया कि साबिक़ गवर्नर सिंध। फिर दूसरी बात ये है कि इस वक़्त अगर आप महाजर सियासत की बात करते हैं ना, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं या अनीस कैम खानी हैं या डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी हैं, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार हैं, बल्कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी खुद एलानिया तौर पे कहते हैं, वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि वो महाजर सियासत की बात करते हैं और इस बात को तस्लीम करते हैं कि वो एमक्यूएम से ये मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान के जो हैं वो एक रहनुमा हैं और शायद बहुत आगे तक निकले। लेकिन बहरहाल इस वक़्त सियासत करना बहुत मुश्किल है और फिर जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं डॉक्टर इरशाद अब्बास साहब कि कुछ जो आप बंदे जो इकट्ठे करें, जैसे सुरजानी में दफ़ातर बना रहे हैं, मुख्तलिफ दफ़ातर में, तो कुछ इलाके तो वैसे ही बदनाम है लैंड ग्रैबिंग के हवाले से। सुरजानी का जब इलाके का नाम आता है, तो वहाँ इत्तलात आती है कि वहाँ पर वही लैंड ग्रैबिंग, ज़मीनों पर कब्ज़े, एक प्लाट 10-10 लोगों को दिया गया है। तो वो मामलात भी चल रहे हैं गवर्नर साहब। ऐसा ना हो कि वही वही जो है सिक्के, वही चेहरे कि जो कभी परवेज़ मुशर्रफ साहब के सामने पहुँचे होते थे और वो नारे मार रहे होते थे, कभी वो मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ पीएसपी में चले जाते थे, कभी वो पीपल्स पार्टी में चले जाते हैं। असल उनका मकसद आप पार्टी से मोहब्बत नहीं होता, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये पैसा उनको चाहिए होता है और उनको जो है वो एक पुश चाहिए होती है, हाथ चाहिए होता है। तो वो चेहरे हैं, लेकिन जहाँ बात है तहरीक-ए-इंसाफ की, इमरान खान की मैं बात करूँगा या अल्ताफ़ हुसैन की, उनके जो लोग हैं, कारकुन हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और तमाम लोग जानते हैं कि इस वक़्त जो मामलात सूरत-हाल चल रही है, कम से कम उनके साथ नज़रियाती लोग हैं, कुर्बानी देने वाले लोग हैं और मेरे ख़्याल में कोई इतना आसान नहीं है कि जो इतना आप समझ रहे हैं कि जी जहाज़ लैंड करेगा और आपका इस्तकबाल होगा और एक आप महाजर कैद बन के सामने आ जाएँगे और बहुत बड़े जलसे होंगे। ठीक है, आप बंदे इकट्ठे कर लेंगे। आजकल तो वैसे भी सियासी जमातों एक ट्रेंड चल रहा है कि कई सियासी जमातें जो हैं वो कुछ लोग हैं उन्होंने ठेके लिए हुए हैं कि आपको कितनी बसें चाहिए भई हम बसें ला के देंगे। एक बस के हम इतने हज़ार रुपए लेंगे आप जलसा। तो आजकल बहुत से ऐसे ठेकों पर लोग मिल जाते हैं आपको। आपका जलसा भी हो जाएगा, आप जिनाक रूम भी भर देंगे। लेकिन जो नज़रियात होते हैं ना नज़रियात, वो इतने आसान नहीं होते। नज़रियात जो हैं बहुत मुश्किल से कारकुन मिलते हैं आपको। तो इस वक़्त इतना आसान नहीं है और जैसा कि बानी एमक्यूएम बार-बार कह रहे हैं कि जो है वो जनवरी 2025 जो है वो मेरी जो है वो मैं आम माफ़ी करूँगा, ऐलान करूँगा। फिर अगर इमरान खान के साथ अल्ताफ़ हुसैन का इत्तेहाद हो जाता है और तहरीक-ए-इंसाफ का और एमक्यूएम का अगर इत्तेहाद होता है और कोई नई सियासी कुव्वत जन्म लेती है, तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कोई इतना कोई आसान नहीं है कि आप जो है ये समझें कि जो है बिल्कुल वो आप फूल का गुलाब का फूल है पानी में और आपने उठा लेना है। ये कराची है, हैदराबाद है, शहरी इलाके, शहरी लोग बड़े बाशऊर होते हैं, तालीम याफ़्ता होते हैं, इतना आसान नहीं है और मेरे ख़्याल में कोशिश आपकी अच्छी बात है सियासत करना, हर रहनुमा का हक है, जमहूरियत है, आप भी सियासी जमात में बनाएँ, आएँ, लेकिन कारकुन ज़रा सोच समझ के रखिएगा क्योंकि मैं दोबारा इसी बात यही आपसे बात कहूँगा कि कारकुनों को परखना, खोटे सिक्के और सच्चे सिक्कों को अलग करना, ये अल्लाह ताला जानता है या फिर अगर सियासी जमातों में अगर कोई ये किसी के पास जो है ना हुनर है, तो वो जो लंदन में बैठा हुआ है ना अल्ताफ़ हुसैन, मैं उसकी पार्टी का कारकुन नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं हूँ कारकुन उनका, सिर्फ़ एक जर्नलिस्ट हूँ। मैं अगर आज एमक्यूएम के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ, हो सकता है कल पीपल्स पार्टी के लिए बनाऊँ, परसों तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। मेरा काम एज़ अ बीइंग अ जर्नलिस्ट लेकिन वो अलग बात है कि मैंने काफ़ी अर्सा चूँकि एमक्यूएम की बीट की है, तो एमक्यूएम के हवाले से मेरी काफ़ी मालूमात है। तो मेरे ख़्याल में मैंने काफ़ी बड़ी बारीकबीनी से देखा है कि जो एमक्यूएम के जो बानी हैं, जो लंदन में इस वक़्त बैठे हुए हैं, वो बहरहाल अपने कारकुनों को पहचानते हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं कि कारकुन इस वक़्त इस दौर में, इस वक़्त जो मौजूदा सूरत-हाल है कि कौन से कारकुन के जो है सिक्के खोटे हैं और कौन से खरे हैं। तो इस वक़्त सियासत करना इतनी आसान नहीं है। आपको जो भी ला रहा है, जैसे भी ला रहा है, अच्छी बात है, आएँ, बनाएँ, लेकिन ज़रा कारकुनों को देख-भाल के अपना
रुकन बनाइएगा। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और आम साफ़ी को इजाज़त दें, मेरे कैमरामैन हारिस सिद्दीकी के साथ। और दोबारा आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप मेरी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।